अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। जैसे जैसे दिल्ली नगर निगम का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाती, तो वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपना बचाव करने में पीछे नहीं है। तो इसी कड़ी में आज हम संकेत गुप्ता जी के कार्यालय में मौजूद हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। तो क्या कुछ एमसीडी को लेकर जो आरोप इनके ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हुंकार 24/7। नमस्कार। लगातार एमसीडी के ऊपर, आपके पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक जी लगाते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, दुर्गेश पाठक जी को सबसे पहले अपने विधायकों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जिस भी मेरे विधायक के अगेंस्ट एक भी क्रिमिनल केस निकल आएगा तो मैं उसको अपनी पार्टी में नहीं रहने दूंगा। आज कितने ही विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के केस हैं। एक विधायक के खिलाफ रेप का केस चला हुआ है। अभी आपको देवली के विधायक की कहानी आपको पता ही होगी कि जिस तरह वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को रिश्वत लेने की वजह से उसको मरना पड़ा, इनकी धमकी की वजह से। तो केजरीवाल जी की सत्ता और केजरीवाल जी का जो झूठ है वो जनता को सब पता है। आज आप पानी में जल भराव की स्थिति देख लीजिए दिल्ली के रोड पर। केजरीवाल जी से खुद तो काम होता नहीं है, उन्हें सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाना आता है। अगर कोई तथ्य और कोई सबूत उनके पास हैं तो वो जनता के समक्ष रखें। खाली ऐसे झूठ बोलना और झूठ की राजनीति करनी, इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। सर, जैसे कि आपने पानी की बात करी, दिल्ली में मान लेते हैं हम केजरीवाल जी नाकाम रहे, उनके विधायक विकास करने में नाकाम रहे, जिसके कारण दिल्ली में जल भराव की समस्या बनी हुई है। लेकिन दक्षिण दिल्ली का बदरपुर भी एक विधानसभा है जहां पर एमपी आपके हैं, 4 पार्षद आपके हैं, विधायक आपके हैं, उसके बावजूद भी वहां पर जल भराव हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? बदरपुर विधानसभा की जहां तक बात है, बदरपुर विधानसभा में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं। अभी परसों की ही बात है, परसों पुल प्रहलादपुर की तरफ पानी भरा हुआ था। मैंने अपने विधानसभा के कुछ लड़कों के साथ, मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गया था और मैंने सभी विधायकों से बात करने की कोशिश की। मैंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से कॉल करवाया, लेकिन किसी विधायक ने फ़ोन उठाना तक ठीक नहीं समझा। उसके बाद माननीय श्री रामवीर विधोड़ी जी ने हमारा फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद रामवीर विधोड़ी जी ने और हमारे दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सुरयान जी ने हमें यह आश्वासन दिया कि उनके थ्रू जितनी भी हेल्प इसके अंदर हो सकती है, पानी को निकालने में जितनी भी मदद हो सकती है, वो उसको कर रहे हैं। और उन्होंने अधिकारियों से तुरंत इस काम को करने के आदेश उन्होंने अपनी तरफ से दिए। लेकिन जो अधिकार जल बोर्ड का है, जो काम जल बोर्ड के अधिकारियों का है, अब जो सत्ता में सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री के थ्रू काम होना है, जो काम मुख्यमंत्री ने जहाँ चेयरमैन बनाए हुए हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के लोग हैं, वो करेंगे। उसके लिए विधायक कह सकता है, वो विधायक जो विपक्ष में होते हैं वो सत्ता पक्ष के मंत्रियों से कह सकते हैं कि आप हमारे कार्य को करवाइए। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय ही सोया हुआ है दिल्ली सरकार का, जब वो काम को करना ही नहीं चाहता, तो आप इस तरह की बात ना करें। भाजपा के 8 विधायक आज पूरी दिल्ली का काम करवाना चाहते हैं। आप देखिएगा, हमारे विधायक एक एक विधानसभा नहीं, 5-5 विधानसभाओं का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें जनता का दुख न दिखाई देता है। हमें जनता से झूठे वादे करने की आदत नहीं है। सर, अगर प्रहलादपुर की बात करी जाए तो ये जल भराव की समस्या वहाँ सदैव बनी हुई है, काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। और 2 घंटे की बारिश में प्रहलादपुर का रास्ता बंद हो जाता है। करीब लाखों लोगों का रोज़ाना आना जाना उस रोड से है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कुछ लोग एमपी के ऊपर टाल देते हैं, एमपी आपके हैं, कुछ लोग दिल्ली सरकार के ऊपर टाल देते हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी की है। मतलब कोई अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। समझने की बात जो है, यह आपको भी समझ आता होगा कि वो रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सहीराम जी की बनती है, जो आम आदमी पार्टी से उस एरिया के विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक को चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दे। अगर उसे काम नहीं करना तो उसने 7 साल से उस सीट को क्यों घेरा हुआ है? उस सीट पे भाजपा का विधायक आएगा
और आपको यह परेशानी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या करें, जनता ने 2 बार आम आदमी सरकार पर भरोसा कर लिया। जनता ने 2 बार केजरीवाल जी की बातों में आकर, उनकी झूठी बातों में आकर जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। पर अब ये हालात देखकर जनता उनसे पूरी तरह से अपना विश्वास खो चुकी और जनता अब केजरीवाल जी को नहीं चाहती। सर 2022 निगम की अगर बात की जाए तो 2022 निगम के चुनाव नज़दीक हैं, तकरीबन 6-7 महीने का समय शेष रह गया है। और ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर, एमसीडी के ऊपर, भाजपा के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है, तो ऐसे में जो आपकी ये रहा है तो किस तरह से इस परिस्थिति से आप बाहर निकलोगे? देखिए, जिस तरह कोरोना काल में सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र से नदारद थे, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने झूठी घोषणाओं करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। जिस तरह ऑक्सीजन की कमी दिखाकर, जबकि ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने बहुत सारी भेजी थी, हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, कितने लोगों की हत्या कर दी गई, मैं उसे हत्या बोलूँगा। जिस तरीके से आपने ऑक्सीजनों की सप्लाई नहीं की और हॉस्पिटल में बेचारे मरीज मारे गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो ये सब बातें क्या दिल्ली की जनता भूल जाएगी? क्या दिल्ली की जनता को यह याद नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन की सप्लाई कर रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता यह भूल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज दिल्ली की स्वच्छता के लिए लगा हुआ है, दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए दिन रात काम कर रहा है? लेकिन ये जो भ्रम वाली स्थिति है, आरोप वाली चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार का जो झूठा आरोप ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगाते हैं, ये सब बातें हैं। जनता आज जान चुकी है कि दिल्ली की सेवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और मैं निगम में आपको यह बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि तीनों निगमों में अब की बार निगम में फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। सर अगर महिला सुरक्षा की बात करी जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी महिला सुरक्षा का वादा करके चुनावी मैदान में आए, लोगों ने समर्थन दिया, जीत भी गए। मोदी सरकार ने भी महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो लोगों का समर्थन मिला और वो भी जीत गए। लेकिन आज महिला सुरक्षा के सारे वादे कहाँ गए आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के? दिल्ली की अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों में तीसरा मामला दिल्ली में बलात्कार का आ चुका है। पहले दिल्ली कैंट, फिर तिलोकपुरी, 2 जगहों पे बच्चों के साथ दरिंदगी की गई। उसके बाद जो राबिया वाला मामला सामने आया है, संगम बिहार की रहने वाली थी राबिया, 21 साल की उम्र बताई जा रही है और डीसीडी में कार्यरत थी। तो उसके इस मामले ने, इस हत्याकांड ने और इस हैवानियत ने निर्भया कांड की याद दिला दी। क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, बीजेपी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही इस पर? महिला सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी काम करने में यकीन रखती है, झूठे विज्ञापन करने में नहीं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं। 3 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ ली है। और जहां तक दिल्ली कैंट के, जो निर्मम दिल्ली कैंट में बलात्कार की घटना हुई थी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश दिए थे कि 30 दिन के अंदर वो चार्जशीट दाखिल करें। और दिल्ली पुलिस ने तभी तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 दिन के अंदर 400 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है। यह एक ऐसा मामला है जिसे देखकर पूरे देश की पुलिस एक सीख रही है कि किस तरह महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के अगेंस्ट हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है और हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है। जहां तक राबिया बहन का सवाल है, राबिया के साथ जो भी घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। और उनके पति ने उनके साथ जो भी किया, और उनके पति ने आकर जब कालिंदी कुंज थाने में अपना सरेंडर किया तो कालिंदी कुंज थाने ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस स्टेशन सूरजकुंड से कार्रवाई के लिए बोला और सूरजकुंड पुलिस ने वहां मौके पर जाकर कार्रवाई की। इस मामले में अगर और कोई भी आरोपी हैं तो वो सभी लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन किसी भी मामले पर राजनीति करना, बच्ची महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, निर्मम जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। हम लोग महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर वो नहीं करते राजनीति, हम सिर्फ इसमें महिलाओं को अपने अधिकारों
को दिलाना चाहते हैं उनके अधिकार को, और महिलाओं के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। सर, जैसे कि आप उसका पति बता रहे हैं, पति ने उसकी हत्या की है, लेकिन जब हम राबिया के घर गए, घर वालों से बात करी, आसपास के लोगों से बात करी, तो पति का जिक्र किसी ने नहीं किया। सबने कहा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और एक लड़के ने जो है अपनी गिरफ्तारी कालीनिकुंज थाने में जाकर दी है। तो कहीं ना कहीं पति वाली बात वहाँ पर निकल के सामने नहीं आई। देखिए, आप भी जानते हैं कि मामला इस टाइम जांच में है और हम कोई भी चीज़ ऐसी आपके समक्ष नहीं बोल सकते जो इस केस की जांच को प्रभावित करे। जहां तक उसके परिवार का सवाल है, परिवार को कुछ भी कहने का पूरा अधिकार है। अगर परिवार को ऐसा कुछ लगता है कि उसमें कुछ लोग और भी थे, तो परिवार को पूरा हक है कि वो बड़े से बड़े ऑफिसर्स के पास जाए, अपनी कंप्लेंट लिखवाए। लेकिन हम यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने वहां थाने में आदेश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।